हम्म। सो भाई क्या हाल है सबका। आ गए हैं इस वीडियो में। तो मैं और सौरभ यहाँ पे वापस आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें पता होगा यार, बैंगलोर राइट्स चल रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आई हैं खुल के। अभी कोई अपने ओपिनियंस, यस। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के ओपिनियंस चल रहे हैं। तो सौरभ भाई क्या लगता है यार, क्या ये माहौल है बैंगलोर राइट्स का? इतने कोरोना टाइम में भी इनको मतलब एक हम्म। शांति नहीं मिल रही है, क्या बात है फिर, क्या लगता है यार? हम्म। या फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बैंगलोर जो राइट्स हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब बहुत बड़ा राइट्स होने से बार बार बचा है, बिकॉज बैंगलोर अच्छा। जैसे जो डेवलप्ड सिटी में हाँ। इस तरह का माहौल एरप्ट होना बहुत ही, कह सकते हैं, नुकसानदायक हो सकता था। तो राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कहाँ से ये इरप्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एमएलए का एक नेफ्यू, नवीन करके जिसका नाम था, उन्होंने एक डेरोगेटरी कमेंट किया मोहम्मद प्रॉफिट को लेके। देन ऑब्वियसली। सडनली वो पोस्ट उन्होंने शेयर किया फेसबुक पे, एंड मुस्लिम्स के कुछ ग्रुप्स एंड पीपल्स ने वो पोस्ट देख लिया। देन वो सारे इकट्ठा हुए एंड वो एमएलए का जो घर था वहाँ पे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वहाँ पे गए एंड कुछ हम्म। पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में हम्म। उन्होंने एफआईआर कंप्लेंट किया, एंड एफआईआर में हम्म। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने कहा कि यस वो काम करेंगे, बट ऐसा आरोप लगा है हम्म। पुलिस पे कि उन्होंने काम नहीं किया अच्छे से। देन उसके बाद ओके। मुस्लिम्स के जो पीपल थे वो लोग वहाँ पे हम्म। इकट्ठा हो गए, दोनों जगह पे अलग अलग। देन वहाँ पे वायलेंस हम्म। स्टार्ट हो गया एमएलए के घर पे। ठीक है। गाड़ी वाड़ी तोड़ दी हम्म। एंड कुछ प्रॉपर्टी भी, हम्म। प्रॉपर्टी पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड ओके। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके वो गई उनको पकड़ने, हम्म। नवीन को, बट वो खाली हाथ हम्म। लौट के आए। एंड ये हम्म। खाली हाथ देख के जो मुस्लिम पीपल थे वो और भड़क गए। उन्हें लगा कि ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देन उन्हें पुलिस पे अटैक किए, पुलिस स्टेशन पे अटैक हम्म। किया, पुलिस व्हीकल जला हम्म। दिए। तो हम्म। पूरा कारनामा जो था वो एक पोस्ट पे था कि मोहम्मद प्रॉफिट को लेके जो उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट, एक भद्दा कमेंट जो किया है नवीन ने, उसको लेके था। हम्म। हम्म। कहीं नहीं यस। सौरभ, पता है कहीं ना कहीं मुझे बात पता है क्या लगती है यार, देख कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें हम्म। इश्यूज आते हैं ना यार, तो लोगों को समझना चाहिए पहले फेसबुक पोस्ट और सोशल मीडिया पे। ये पिछले जो भी छत्रपति शिवाजी का सीन हुआ था, याद है तेरे को? कॉमेडी जब हाँ हाँ हाँ। स्टैंड अप कॉमेडियन ने यस। किया था, तब स्टैंड यहाँ अप पर पे। किया था। हाँ। अब यार यहाँ पे हाँ, कहीं ना कहीं देख पॉलिटिकल चीजें भी इसमें इन्वॉल्व करती हैं फिर। क्योंकि जहाँ पे हिंदू यस। मुस्लिम हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू। और यार कभी कभार पता होता है, है। एक थ्योरी थी, मैंने कहीं बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि कभी कभार क्या होता है हम्म। कि कुछ बैकग्राउंड की चीजों को छुपाने के लिए कभी कभी बड़ी बड़ी पार्टीज पॉलिटिकल इश्यूज करने पड़ते हैं क्रिएट, ताकि कोई और पीछे का सीन, इसे कहते हैं ब्लफ करना सामने वाले को। हम्म। इट्स लाइक सौरभ कि मैं तेरे को थप्पड़ मारा, हमें मैं तेरे से लड़ाई करवा दी और मैं तेरे पीछे पीछे से तेरा सामान चोरी करके ले जा रहा हूँ। इट्स लाइक दैट, हाँ। कभी कभी पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। अब जैसे देख, पता है यार, यहाँ पे कांग्रेस ऑब्वियसली प्रॉब्लम कब बड़ी, कांग्रेस का नेफ्यू था। ठीक है, कांग्रेस, आई थिंक कांग्रेस हम्म। जो एमएलए थे, उनका नेफ्यू था। राइट। तो यस। कहीं ना कहीं भाई जो ऐसा भी हो सकता है कि भाई शिव कुमार, जो आई थिंक शिव कुमार है इसका नाम, तो ये एक्सक्यूज कर रहे हैं, हम्म। मतलब कि कह रहे हो कि क्या पता भाई बीजेपी ने इसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे प्रमोट किया है ना? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? हाँ। क्योंकि अगर ऐसे इन्वॉल्वमेंट्स हो रहे हैं तो बीजेपी पीछे क्यों हटे? ऑब्वियसली जब हमें बदनाम करना है तो वी वांट कि सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी भी नीचे गिरे। बट द थिंग इज हेयर कि कहीं ना कहीं यार देख डेथ्स हुई, ठीक है, पुलिसमैन यस। घायल हुए, राइट, बहुत ज्यादा एक लेवल पे हो। तो तुझे क्या लगता है, लाइक अगर लेट सपोज तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ ऐसा हो जाए किसी पॉइंट पे कि तुझे किसी ने बोल हम्म। दिया तेरे गॉड के बारे में ऐसा वैसा, तो तेरा ओपिनियन क्या आएगा? लाइक यस। तेरा क्या रिएक्शन आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक एज अ ह्यूमन जो पढ़ा लिखा ऑब्वियसली, तो क्या रिएक्शन आएगा? हम्म। या हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन, जो मुस्लिम्स ने जो रिएक्शन दिया वो हाँ हाँ। पॉजिटिव था, वो बहुत अच्छा था। बट प्रॉपर्टी डैमेज करना एंड वायलेंट हो जाना, दैट वाज राइट। रॉन्ग। राइट। एंड नवीन राइट। जो नेफ्यू था वो एमएलए कांग्रेस का, उसका हाँ हाँ। उसका तो मतलब सबसे बड़ा हाथ है। उसे करना ही नहीं चाहिए किसी के गॉड पे ऐसा कमेंट क्यों करना। फॉर एग्जाम्पल नहीं अगर यार। मेरे हाँ गॉड हाँ। पे मुझे कोई हम्म। ऐसा कहे, मैं नहीं सह सकता, हम्म। ऑफ कोर्स कोई नहीं सह सकता है। नहीं तो सहेगा, नहीं दूसरा सहेगा। वाला भी क्यों हाँ। सहे, दूसरा वाला भी क्यों सहे। राइट राइट। तो ठीक है। बट मतलब बट ये था कि एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर लिया, देन पुलिस पे बिलीव करना चाहिए था, लॉ पे। प्रॉपर्टी बिलीव करना डैमेज चाहिए। करना
एंड डैमेज। व्हीकल्स पे अटैक करना, पुलिस व्हीकल्स पे, पुलिस स्टेशन पे अटैक राइट। करना, वो रॉन्ग था, दैट वाज रॉन्ग। या अगर किसी गॉड को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता तो यस, गुस्सा सबको आता है, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन एंड ह्यूमन टेंडेंसी कि हम रिएक्ट ज़रूर करेंगे, बट वायलेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट यस हमारा वो ऑब्वियसली। एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो किसी को हर्ट ना करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो वैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं यार जब सेंटिमेंट्स की बात आती है तो ऑब्वियसली हमेशा नाम इंडिया का आता है हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली यस। इंडिया में ये है, अगर तुम्हें अगर कोई भी सेंटिमेंट है तो हमेशा ज्यादा ही करके आता है ना, यू नो माँ का प्यार, हाँ। ठीक है, भाई बंधुत्व तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स हुए, अब जैसे यार है कि यार अगर यस। ये चीज हटानी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए तो दे विल डू, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहां नहीं खड़ी पता तब हुई जब हाँ। बीजेपी और कांग्रेस का सिनेरियो सीन हो गया ना, क्योंकि ऑब्वियसली यस। कहीं ना यस। कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो नेफ्यू है उसका, कैसे भाई, हाँ, ठीक है, कांग्रेस का। वो यस। नेफ्यू है, तो हुआ अब ऑब्वियसली रिएक्शन, ऑब्वियसली एक आउटरीच होगा, ठीक है। अब एक बीच में ये बात चल रही है कि मुस्लिम्स हैव आल्सो डन सम न्यू थिंग्स, मतलब गॉड्स का ऐसा कुछ करके बहुत ज्यादा, वो भी गलत है, वो मतलब नहीं एक्चुअली हुआ ही नहीं, वो फेक हुआ ही था। नहीं, हाँ, वो फेक है, फेक था। फेक था यस। वो फेक था। हाँ जब, हाँ तो यार इट्स लाइक कि फेक न्यूज बहुत हुई, ठीक है, एजेंडाज ऑब्वियसली लोग यस, स्प्रेड कर फेक रहे न्यूज़। हैं, ठीक है। हाँ। हाँ तो कहीं ना कहीं कभी कोई बोल रहा है मेरा फोन, वो कहता है फोन चोरी हो गया, भी उसके कोई कुछ कह रहा है ये हो गया, हाँ। किसने हैक कर लिया। यस। यस। लेकिन जब यार चीजें क्लियर हैं, दिख रही हैं इतनी सारी चीजें, इतना एजेंडाज चल रहे हैं, कोरोना हो गया, फिर ऑब्वियसली हमारे इतने देश में इतने पॉलिटिकल, ठीक है, और बॉलीवुड के अंदर भी इतना बड़ा सिनेरियो चल रहा है, तो ऑन दैट पॉइंट ऑन द कॉन्ट्री नोट समझना चाहिए, है ना, बिकॉज यस। तेरे को क्या लगता है, मतलब स्टिल यार, मतलब तेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन क्या होगा, बिकॉज आई नो सेंटिमेंट्स होते हैं, और जब सेंटिमेंट्स का प्रॉब्लम ये भी नहीं है यार, ये एक साइकोलॉजी के अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो होता क्या है उसके अंदर कि जब एक इंसान को अथॉरिटी ले लेता है ना, जब एक इंसान, ठीक है, कि यार इस चीज की मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम करो, तो मोस्ट लाइकेबली 80% ज्यादा जो होगा एक ह्यूमन, उसकी जो अंदर से जो इच्छा होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यार इस गलत काम को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं आएगी। तो हुआ ये होगा यार, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, जो बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ गए कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे तो आएगी नहीं, चलो भाई कर देते हैं। यस। तो तेरे को क्या लगता है कि अगर तेरे को कोई बोले कि यार भाई इसने ऐसा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे, तो क्या तेरा क्या रिएक्शन आएगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ह्यूमन ब्रेन काम करेगा ना कि चल भाई मेरे पे नहीं आएगा, मैं कर देता हूँ। तो यस। उस सिनेरियो में क्या करता है यार? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम्स एंड हिंदू की जो राइट्स होते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेटेड हो जाता है, बिकॉज राइट, पास्ट में बहुत ऑब्वियसली। सारे हिंदू मुस्लिम वायलेंस ऐसे हुए हैं कि अगर छोटा सा, मतलब अगर छोटी सी चीज़ भी अगर उछल के बाहर आ गई ना, जो भड़काऊ है, जो हिंदू के लिए भड़काऊ है या मुस्लिम के लिए, तो वो बहुत बड़ी बन जाती है सडनली, बिकॉज पास्ट में ऑब्वियसली इतने बहुत बड़े ज्यादा। बड़े, यस, बिकॉज पास्ट में इतने बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं, हम सोच भी नहीं सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड सबसे अच्छी बात इस वायलेंस में देखने को ये मिली कि कुछ मुस्लिम लोग थे बैंगलोर में, एंड उन्होंने हिंदू टेम्पल के चारों ओर पे चेन बनाया, ह्यूमन चेन, सो डैट कि ठीक मुस्लिम है। हिंदू टेम्पल को अटैक करके एक कम्युनल राइट ना क्रिएट हो जाए। डैट वॉज अ वेरी गुड थिंग कि कुछ मुस्लिम्स जो वो समझ रहे हैं कि एक अगर राइट क्रिएट हो जाता है एक सिटी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मुस्लिम्स जो है वो बचा रहे थे हिंदू टेम्पल को ह्यूमन चेन बना के, सो डैट बाकी जो वायलेंट मुस्लिम्स जो थे वो अटैक नहीं करे हिंदू टेम्पल को, बिकॉज अगर वो अटैक करते तो सडन एक रिएक्शन आ जाता और मे बी कम्युनल राइट देखने को मिलता हमें। ठीक है, तो हाँ। यार एंड स्टिल एंड यस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं उससे ऑफकोर्स हमारा अभी प्रेजेंट जो है वो पूरा डिसाइड होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट एक कनेक्ट है हमारा, प्रेजेंट और पास्ट, हम है पास्ट के बिहेवियर को लेके हम प्रेजेंट में एक्ट करते हैं। तो इस चीज़ से ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल यस बचने के लिए सडन है कि हेटर्स जो होते हैं ना, हेटर्स, बिकॉज बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि हेटर्स को पॉजिटिवली लेना सीखो, उन्हें डील करना सीखो हेटर्स को। लाइक अगर कमेंट मारा है, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डील करना सीखो। अगर फर्स्ट जस्ट इमेजिन अगर प्रॉफिट मोहम्मद पे यस अगर कमेंट किया है एंड बहुत बुरा कमेंट किया है, वो बहुत बुरा कमेंट है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, बट अगर किया है देन पॉजिटिवली लो,
कहते हैं पुलिस में जाके आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, बट लॉ को अपने हाथ में ले लेना वो गलत था। एंड सेकेंड थिंग, लव को, प्यार को स्प्रेड करो, बिकॉज इस चीज़ को ना हम प्यार से जीत सकते थे, जो कि उन बंदों ने जीता, जो ह्यूमन चेन जो उन्होंने टेम्पल पे बनाया वो एक प्यार था, जिसके कारण कम्युनल राइट जो वो सिटी में क्रिएट नहीं हुआ। पता है यार यहाँ पे जब इमोशनल, पता है प्रॉब्लम वही है, क्योंकि जहाँ मैंने देखा था एक बार एक जापानीज का मतलब कोच है, तो सुमो रेसलिंग का कोच है, तो वो कहता है कि व्हेनेवर वी यूज्ड टू डू दिस, तो कहता है कि व्हेनेवर यू आर सराउंडेड बाय इमोशन ऑन दैट कॉन्ट्ररी पॉइंट यू विल स्टार्ट लूजिंग। तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि यार जब हम इमोशन से डील करते हैं ना, तो इमोशनल तुम्हारे वो क्या बैरियर क्रिएट करती है लॉजिकल थिंकिंग। अब देख ठीक है लव स्प्रेड कर रहे हैं, पर यार प्रॉब्लम वहां थी कि कहीं ना कहीं लव जैसे स्प्रेड हुआ, हेट भी स्प्रेड शुरू हो गया, राइट? और वहां पे दो साइड्स आ जाती हैं। तीसरी चीज, अगर इस चीज को लॉजिकली डील किया जाता, मुझे लगता है कि देख पहली बात तो सब लोग वेले बैठे हैं, ठीक है, तभी ये पॉइंट इतना ज्यादा सीन क्रिएट हो गया, राइट? मुझे लगता नहीं कि अगर ये होता इतना तो शायद इतना क्रिएट होता सिनेरियो कि दे विल, मतलब पॉसिबल था पर हम नहीं कह सकते। बट ये था कि यार अभी यहाँ पे सबके पास फ्री टाइम है, ठीक है, दे कैन इंडल्ज इन दीज नेगेटिविटीज। थर्ड थिंग, कहीं ना कहीं इसे पॉजिटिवली नहीं कह सकते, लेकिन यार पॉजिटिव कहना भी ऑब्वियसली बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सेंटिमेंट्स हमारे भी जुड़े हैं गॉड्स के साथ, ठीक है। बट ऑन द कंट्री इसको लॉजिकली थोड़ा सा डिसाइड करते कि तुमने पुलिस को एफआईआर की, पुलिस ने देख लिया, ओके डन, वहां पे केसेस हो जाएंगे, डन, एवरीथिंग इज डन। लेकिन तुम्हें चाहिए भाई राइट्स, तुम्हें चाहिए करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान, तो वहां पे एक इमोशन सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं देख लैग कर जाते हैं। आई नो कई बार हुआ है, बट हिंदू मुस्लिम इट्स लाइक यार इमोशन वहां पे काम कहाँ आता है आसानी से, मतलब बचा भी लोगे तो भी वो मारने को तो बैठे हैं। अभी भी अगर तुम एक राइट तैयार कर दो, अभी कोई वीडियो आ जाए ऐसी, तो दे आर हैप्पीली डूइंग दिस। तो वहां पे समझना पड़ता है चीजों को, राइट? हाँ, एंड ऐसे टाइम पे ना हमें दिल से नहीं, हमें दिमाग से सोचना चाहिए, बिकॉज सोचना पड़ता है ऑब्वियसली, आपका हमेशा ब्रेन से होगा, ना कि हार्ट से। तो लॉजिकल सोचने में बुराई नहीं है, बट यस लॉजिकल अगर सोचते ना तो इतना बड़ा जो सिचुएशन केओस क्रिएट हुआ वो नहीं होता, एंड जो प्रॉपर्टी डैमेज हुए वो नहीं होते। इस पूरे सिनेरियो को पकड़ो और देखो, न्यूज पेपर पर हमेशा रखना, न्यूज इज समथिंग, आई माय पर्सनल ओपिनियन, वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक साइड लेती है न्यूज, कभी भी तुम्हें फ्री वेयर नहीं आएगी कोई चीज कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी वहां पे, ना तुम थे ना मैं था, न्यूज आई है तुम्हें पता चल रहा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है इन चीजों को डील करने का कि तुम एक लॉजिकल अप्रोच लगाओ कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को तुम जाके भाई वहां पे तलवार लेके कूद जाओ, है ना? तो थोड़ा सा लॉजिकल सिचुएशन जब भी क्रिएट हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल सोचो एंड ट्राई टू काम डाउन। मतलब बाकी अगर तुम्हारे कोई भी पीयर्स हैं, वो अगर ऐसे इरप्ट हो जाते हैं ये सब देख के, उनको काम करना सीखो। लाइक अगर तुम्हारी पढ़ाई, अगर तुमने इतनी पढ़ाई करके अगर ऐसे कामों पे अगर तुम डील नहीं करोगे तो वो बर्बाद हो जाएगी। सो थिंक लॉजिकली एंड अप्रोप्रिएट सोचो कि भलाई किस में, वो बेटर होगा। तो यार लेट्स खत्म करते हैं और हाँ एंड मिलते हैं तुमसे यार। ध्यान रखो, थोड़ा सोचना शुरू करो, देखना शुरू करो, ऑब्जर्व करो, इतनी जल्दी बहका मत करो। हमने वीडियो बनाई इसका मतलब ये तो हमारी तरह सोचना शुरू कर दो। वी आर गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव, तुम खुद सोच सकते हो, तुम्हारा दिमाग सोचने के लिए, तो प्लीज अप्लाई दैट थिंग टू योरसेल्फ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। टेक योरसेल्फ, गुड बाय एंड विल सी यू सून।